प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि आज की शाम में हम पिता के साथ में अपने प्रिय मित्र के साथ में संगति करने को तैयार हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि उनका बेटा लगातार बीमार हुआ करता था, हर साल बीमार होता था, परंतु इस समय वो बिल्कुल भी बीमार नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि जब से हम आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, जब से हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं, तब से मेरा बेटा बिल्कुल भी बीमार नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बेटे को पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे जीवनों में ऐसा समय आता है जब हम परेशानियों से घिर जाते हैं, समस्याओं से घिर जाते हैं और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसे समय में बहुत सारे लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या करें और कैसे इस समस्या से बाहर निकलें। दोस्तों, यदि आज आप ऐसी स्थिति में हैं तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में एक बार यीशु मसीह और उसके चेले नाव पर होते हैं और अचानक से नाव पर तूफान आ जाता है और यीशु मसीह उस समय सो रहे होते हैं। नाव पर पानी भरने लगा, जिसे देखकर चेले बहुत डर गए, बहुत घबरा गए, चिंतित हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है कि नाव डूबने पर है और नाव डगमगा रही है क्योंकि पूरी झील में तूफान आ गया है। इतने में कोई चेला जाकर के किसी ने यीशु मसीह को उठाया और यीशु मसीह जब उठे तो यीशु मसीह ने उस पानी को, यानी कि उन लहरों को डांटा और उस तूफान को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। और तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारा विश्वास कहां है। ये बात को देखकर चेले अचंभित हो गए। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह के पास नेचर पर अधिकार है। यीशु मसीह के पास पानी पर, तूफान पर, हर चीज पर यीशु मसीह को अधिकार है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हमारे जीवनों में भी तूफान आते हैं, हमारे जीवनों में भी समस्याएं आती हैं, हमारे जीवनों में भी परेशानियां आती हैं, जिन्हें देखकर हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा या फिर कैसे हम इस समस्या से अब बाहर निकलेंगे। परंतु मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब तक यीशु मसीह आपकी नाव पर है तब तक आपकी नाव डूबेगी नहीं, तब तक आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु आपके साथ में है और प्रभु आपको उस समस्या से बाहर निकालेंगे। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को उस समस्या से बाहर निकाला, उसी प्रकार से प्रभु आपको भी उस समस्या से बाहर निकालेंगे, उस परेशानी से प्रभु आपको बाहर निकालेंगे। इसलिए आप चेलों की तरह डरे नहीं, परेशान न होएं, घबराएं नहीं, बल्कि उस समय उस समस्या को नजरअंदाज करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बचाया, उसी प्रकार से प्रभु आपको भी सुरक्षित रखेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आपके जीवन में आपको लगे कि कोई आंधी आ गई, कोई तूफान आ गया, यानी कि आप समस्याओं से घिर गए हैं, परेशानियों से घिर गए हैं, किसी कठिन समय से आप जूझ रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप उस समय प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें और अपनी समस्या को नजरअंदाज करें और उस पर विश्वास रखें। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारा विश्वास कहां है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपसे भी कहते हैं समस्या के समय कि तुम्हारा विश्वास कहां है। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे समय में अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखें और अपने विश्वास को बनाए रखें, चाहे आप कैसे भी कठिन समय से गुजर रहे हैं। निश्चय परमेश्वर आपको उस समस्या से, उस परेशानी से बाहर निकालेंगे, उस कठिन समय से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे, परंतु आपको विश्वास में बने रहना है। आपकी नाव कभी नहीं डूबेगी। जब तक यीशु मसीह आपकी नाव पर है तब तक आपकी नाव कभी नहीं डूबेगी। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे साथ में जगत के अंत तक है, यानी कि हमेशा यीशु मसीह हमारे साथ में है। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात का ध्यान रखें, जब कभी आपके जीवन में समस्याएं आए, मुसीबतें आए, आप कठिन समय से होकर गुजर रहे हो, तो ऐसे समय में अपने विश्वास को प्रभु पर बनाए रखें और समस्या को नजरअंदाज करें और प्रभु से प्रार्थना करें। वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उस परेशानी से, उस समस्या से बाहर निकालेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें।
हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं के प्रभु, हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर। अपने हाथों को उठाकर, अपने मुंह को खोल के प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए, धन्यवादी हैं आज की शाम के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने दिन भर में हमें प्रभु जी सुरक्षित रखा परमेश्वर, और ये समय दिया कि हम दिन भर की तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं आज के दिन भर में जो भलाइयाँ, जो आश्चर्य कर्म, जो आशीषें आपने हमारे जीवनों में दी है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन आज की शाम में मेरे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, सबको आपके नाम से ब्लेस करते लॉर्ड फादर। लॉर्ड आप एक एक को छू लीजिए और आपकी पवित्र और पाक उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। इस बात के लिए प्रभु तहे दिल से धन्यवादी हैं प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज की शाम में परमेश्वर पिता ये भाई ये बहन एक एक जन आपकी उपस्थिति को महसूस करे प्रभु। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए आप हमारे साथ में हैं। लॉर्ड आज के दिन भर में हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को आपके सामने अंगीकार करते लॉर्ड, और क्षमा मांगते हैं प्रभु एक एक अपराधों के लिए पिता जो हमसे हुई है प्रभु, देखे अनदेखे हर एक पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु कि आप हम सबको क्षमा करें पिता परमेश्वर। आप इस भाई इस बहन को, इनके परिवार में हर एक जन को प्रभु आप क्षमा करें। धन्यवाद कि आप सबको सुरक्षित घर लेकर आए प्रभु, हर एक की आपने रक्षा हिफाजत की, इस बात के लिए धन्यवाद। आज के सुंदर पवित्र वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। जिस प्रकार परमेश्वर पिता हमारे कानों ने सुना परमेश्वर कि हमारे रक्षा करने वाला हमारी ढाल है प्रभु। सच में प्रभु जिस प्रकार प्रभु जी जब नाव में प्रभु जी तेरे चेले थे प्रभु और आंधी आई परमेश्वर मेरे प्रभु, तब वो तेरे पास आए परमेश्वर पिता और उसने कहा प्रभु हम तो नाश हुए जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर पिता जब संकट, समस्याएं, परेशानियां प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में है पिता परमेश्वर, तो प्रभु आज की शाम में इनके जीवन की हर एक समस्याओं को आप दूर करें पिता परमेश्वर। जिन भी समस्याओं को लेकर प्रभु आज की शाम में ये भाई ये बहन प्रभु तेरे समीप आए हैं, तेरी उपस्थिति में बैठे प्रभु, तेरे चरणों के समीप हैं और उन समस्याओं को तुझसे बारंबार कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, सुधी लीजिए प्रभु अपने बेटे और बेटियों की जिन पर आपने अपना चित्त लगाया है, जिन पर आपने प्रभु अपनी दया को दिखाया है, इन्हें आपने प्रेम किया लॉर्ड, क्योंकि ये आपके संतान है और आपकी निज भाग है लॉर्ड फादर। प्यारे प्रभु जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह चेले प्रभु आपके पास प्रभु जी उस संकट के समय जब आंधी चल रही थी, तूफान था प्रभु, उनके जीवनों में समस्या आई प्रभु और वो दौड़े दौड़े तेरे पास आए प्रभु कि प्रभु तू हमारी सहायता कर। उसी प्रकार मेरे परमेश्वर पिता ये भाई ये बहन आज की शाम में जब तेरे पास आए हैं प्रभु, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, होने दे प्रभु इनके जीवन में समस्याओं को अब दूर करके इनके जीवन में प्रभु जी प्रभु इनके जीवन की आने वाली समस्याओं को, उन आंधी, उन तूफानों को, उन परेशानी, उन संकटों को आप इनके जीवनों से दूर करें, उन्हें शांत करें ताकि इनका जीवन आप में आशीषित होने पाए लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आप इन भाई बहनों को ब्लेस करें लॉर्ड फादर। मेरे प्रभु आज की शाम में जितने भी भाई बहन प्रभु हमें कमेंट्स करें प्रभु, कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को दे रहे हैं परमेश्वर पिता लॉर्ड, जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि मैं प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, मेरे कान नित्य मनुष्य की प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं लॉर्ड। धन्यवाद कि आपके कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर, हमारे शब्दों की ओर लगे हैं प्रभु लॉर्ड फादर। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के कमेंट्स के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह ये बीमारियों के लिए कमेंट्स कर रहे हैं प्रभु, अपनी जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, रिलेशनशिप के लिए पिता, घर के परिवार के लड़ाई झगड़ों के लिए पिता लॉर्ड, इसी समय आप इनकी सुधि लें मेरे प्रभु जी, हर एक बीमारियों से आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु, परिवार के लड़ाई झगड़ों से छुटकारा दे प्रभु, रिलेशनशिप जो टूटे प्रभु आप उन्हें रिस्टोर करें लॉर्ड प्रभु, इनके एग्जाम को देने के लिए प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, यदि संतान के लिए मांग रहे प्रभु आप इन्हें संतान की आशीष दे प्रभु, अपने बिजनेस कारोबार के लिए मांग रहे प्रभु आप उन पर आशीष दे प्रभु। आज की शाम में इन भाई बहनों के लिए दुआ करते जब ये अपने परिजनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए निवेदन दिया है लॉर्ड, इसी समय आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को ब्लेस करते परमेश्वर।
मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु जो भाई बहन प्रभु रात को सो नहीं पाते प्रभु, बहुत ही ज़्यादा प्रभु उन्हें बुरे सपने आते हैं, नेगेटिव ख्याल आते हैं, गलत गलत विचार आते हैं परमेश्वर, दुष्ट सपनों के द्वारा उन्हें डराता है प्रभु, ये सारी बातें कैंसल आउट करते प्रभु, इन सारी बातों से आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु जी, मीठी और सुकून भरी नींद आप इन्हें दें। जिस प्रकार परमेश्वर पिता भजनकार दाऊद कहते हैं कि मैं अकेले में निश्चिंत सो जाऊंगा क्योंकि प्रभु तू मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। लॉर्ड आप इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को प्रभु आप अच्छी और मीठी नींद दे परमेश्वर। आज की शाम में मैं दुआ करती हूँ जो बीमार है प्रभु, लॉर्ड प्रभु आप उनकी सुधि लीजिए। आप प्रभु यीशु मसीह इसी समय बीमारी की समस्या जो प्रभु ये बीमारियों से प्रभु ग्रसित है, दर्द और पीड़ाओं से गुजर रहे प्रभु बीमारियों का पता नहीं प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज की शाम में प्रभु आप इन भाई बहनों की सुधि लें। यदि आज आप बीमारी में हैं, यदि आज आप दर्द में हैं, तो बीमारी के उस जगह पर हाथ रखें और बीमारी के नाम को लेकर प्रभु यीशु के नाम से उस बीमारी को जाने की आज्ञा दें। हालेलुया। सच में मेरे प्रभु जब इन भाई बहनों ने प्रभु अपने बीमारी की जगह पर हाथ रखा है प्रभु, जो बीमार है उस पर हाथ रखा है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आप अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाइए प्रभु और छू ले और चंगा कर प्रभु यीशु मसीह। हर प्रकार की बीमारी, जिस बीमारी से ये भाई ये बहन इनके परिवार का हर एक परिजन ग्रसित है, यीशु के नाम से मैं कहती हूँ वो बीमारियां इनके शरीरों से निकलकर चली जाए यीशु के नाम से प्रभु। हर प्रकार का दर्द प्रभु जी, प्रभु चाहे वो हड्डियों का दर्द है प्रभु जी, चाहे सर का दर्द, पैरों का दर्द, हाथों का दर्द, यीशु के नाम से हर प्रकार का दर्द निकलकर चला जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता आपकी चंगाई के लिए प्रभु, इनके बीच में से अपने बीमारियों को, रोगों को दूर किया प्रभु, आपके कोड़े खाने से ही भाई बहन चंगे हो गए। धन्यवाद पिता। आज की शाम में हम सब की सुधि लेने के लिए आज की रात में आप इन सब के संग में हुए प्रोटेक्ट करें, कोरोना वायरस से, महामारी से, प्राकृतिक आपदाओं से आप इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को प्रोटेक्ट करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आज शाम की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। प्रभु आपको यूं ही प्रार्थना में, संगति में, वचन में निरंतर बढ़ाता चले जाए। और सच में आप जो हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट्स के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज रहे हैं, हमारी पूरी टीम आपके निवेदनों के लिए प्रार्थना कर रही है। और आप भी हमारी इस मिनिस्ट्री की उन्नति के लिए आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको बहुत तायत से आशीष दे। जय मसीह की।